How are you all? I hope you all are fine. I'm Zainab Danish, your dietitian, your fitness coach. और हम स्टार्ट करेंगे आज एक ऐसा टॉपिक जो कि स्पेशली मैंने न्यू मेंबर्स के लिए रखा है। सो न्यू मेंबर्स, आपको सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म पर हम वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कि डाइट के अकॉर्डिंगली तो आपको डाइट प्लान में प्रॉपरली गाइड कर ही दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ वर्कआउट में आपको जो इंस्ट्रक्शंस हैं, गुड इवनिंग, वर्कआउट में जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वैसे तो हमारे जो ट्रेनर्स हैं दे आर वेरी केपेबल ऑफ टेकिंग यू एज अ न्यूबी, लेकिन इसमें अगर मैं आपको ऑल इन ऑल एक दफा बैठ के बता देती हूँ कि किस तरह से आपने अपने वर्कआउट में स्टार्ट करना है, किस तरह से आपके लिए बेहतर है कि आप अपने वर्कआउट प्लान में बहुत स्लोली और ग्रेजुअली अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंगली चलेंगे, तो मैं आज उस पर कुछ टिप्स के आपको उसके अकॉर्डिंगली बताती हूँ। ओके, सो सबसे पहले तो डाइट के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स होती हैं वो आपको व्हाट्सएप पे भी 1-to-1 क्यूरी के तौर पे हम आंसर कर देते हैं, और इसके साथ साथ ये भी कोशिश करती हूँ कि जो साइट पे नोट्स हैं उसमें भी तमाम रिकॉर्डिंग सेशन टुडे, यस, we'll be providing you with the recording of this session. ओके, सो लेकिन वो तो हम डाइट में जो भी चलता है वो तो हम गाइड करते रहते हैं, लेकिन एज अ न्यू भी अगर आपने फर्स्ट बिल्कुल आपका वीक है या आपका अभी फर्स्ट डे है, स्टार्टिंग फ्रॉम दोज लेडी फॉर दोज लेडीज जिन्होंने कभी भी वर्कआउट किया ही नहीं, ये उनके लिए है, या जिन्होंने बहुत टाइम से छोड़ के दोबारा से स्टार्ट किया हो, ये उनके लिए है। इसके अलावा अगर इफ यू हैव स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन, उनके लिए है। और कोशिश ये करनी है कि हम इन तमाम पैटर्न में जो हमारे लेडीज आ रही हैं, हम इसके लिए उनको इंडिविजुअली गाइड करें। ओके, जस्ट अ मिनट लेडीज। ओके, सो इसके इन सब चीजों के अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड करूंगी कि किस तरह से स्टार्ट करना है। ओके, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है रियलिस्टिक अप्रोच आपकी। ठीक है, रियलिस्टिक गोल सेट करना किस तरह से, अगर आपने इफ यू आर स्टार्टिंग योर वेलकम वेलकम न्यू मेंबर्स, इफ यू आर स्टार्टेड योर वर्कआउट फॉर एवर फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले रियलिस्टिक गोल सेट करना। इट्स नॉट कि हम आप कहते हैं कि जी मैंने कल से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है, और आपने बहुत आप डेडिकेटेड होते हैं, बहुत आप मोटिवेटेड होते हैं, सो व्हाट यू डू इज कि आप फुल सेट जैसे ही क्लास में स्टार्ट हो रहे हैं, ट्रेनर्स गाइड तो कर रही हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, अगर वो कह रही हैं कि हाफ सेट लगाना है, आप क्या कहते हैं, आप पूरा लगा लेते हैं, नहीं मैं तो कर सकती हूँ, मैं तो कर लूंगी, मैं तो कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपने उस टाइम आप अपना फुल अपना जोर लगा के आप उसको अपना जो भी सेट्स हैं वो आप पूरे कर लेते हैं। वट हैपन इज दैट कि आपकी बॉडी प्रिपेयर ही नहीं होती इन सब चीजों के लिए। अगर आप स्टार्टिंग में ही स्टार्ट ही कर रहे हैं और आप 50 to 60 जंपिंग जैक्स कर रहे हैं, आपकी बॉडी तो इस चीज के लिए प्रिपेयर ही नहीं थी। प्रिपरेशन के लिए इसीलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाते हैं कि स्टार्ट विद द स्लो। ठीक है, अलाउ योर बॉडी टू अडेप्ट दोज मूव्स। उन मूव्स पे कभी भी आपकी बॉडी मूव नहीं हुई होती, उसके लिए ट्रेनर्स आपको पहले सबसे वार्म अप करवाते हैं, सो दैट आपकी बॉडी की प्रेपरेशन हो जाए अच्छी वाली। आपकी बॉडी को पता चले कि जी हमने इन लिम्स को इन एंगल्स पे मूव करना है, हमने अपने बॉडी पार्ट्स को इन जगहों पे मूव करना है। सो हम इसके लिए फोकस करते हैं कि आप वार्म अप से क्लास स्टार्ट किया करें, ये नहीं कि रादर आप 10 मिनट 15 मिनट्स, अगर आप लेट भी आ रहे हो तो वार्म अप के लिए अपने लिए 3 to 5 मिनट्स निकालने हैं, उसके बाद जो भी क्लास में सेशन चल रहा है आप उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। ठीक है, उसके बाद फोकस ऑन योर फॉर्म। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है, हमारी जो लेडीज होती हैं, प्राइवेसी इशू की वजह से उनके कैमरास एट टाइम्स बंद होते हैं। हमने अपनी तरफ से, ट्रेनर ने टोटली आपको गाइड किया, आपको बता रहे हैं, स्टेप्स बता रहे हैं, किस एंगल पे प्रेशर आ रहा है वो बता रहे हैं, कौन सा मसल एक्टिवेट होना है वो बता रहे हैं। लेकिन स्टिल अगर आपका कैमरा क्लोज है, हमें तो पता नहीं चल रहा है कि आप किस तरह से कर रहे हो, या आपका उस बॉडी पार्ट पर प्रेशर बनता है या नहीं बनता। सो कोशिश ये करते हैं किया करें कि कैमरा अगर आप क्लोज रख लें, ओपन रख लें, तो उसमें आप, ताकि ट्रेनर आपको देख सकें और आप अपनी बॉडी को खुद एसेस कर सकें कि जी जिस पार्ट पर हम बॉडी को वर्क करवा रहे हैं, बिकॉज जो हम सेट करवाते हैं उसमें हम
जो हम सेट लगाते हैं, जो सेट बताते हैं, उसमें हम प्रॉपरली बताते हैं कि कौन सा जो है आपका मसल जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में मसल्स को एक्टिवेट करना है, कार्डियो में मसल को थकाना है, सो देयर इज अ डिफरेंस। हमें इसीलिए स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कि जी हमने कार्डियो रखा है, कार्डियो में आपकी इंटेंसिटी हाई जाएगी, उसमें आपका कार्डियक रेट ऊपर जाएगा, और उस पे आपका सांस सांस भी चढ़ेगा, जो कि दैट्स ओके, दैट्स टोटली फाइन। लेकिन बट लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको हम ये ना बताएं कि अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे करें दैट देन वी हैव टू बी वेरी स्लो। जितना स्लो और जेंटल लेके चलेंगे अपनी बॉडी को, वो मसल एक्टिवेट करेगा। व्हाट हैपेंस इज कि जब हम वेट के साथ आपको बताना शुरू करते हैं, आप अपनी स्पीड भी उतनी रख लेते हैं, और साथ में आप अपने मसल्स को उतनी जल्दी मूव भी कर रहे थे, तो मसल क्या होता है, मसल थक जाता है। मसल को थका लिया हमने, ऑलरेडी हमने मसल को थका लिया कार्डियो में, अब जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है तो हमने उसमें से उसकी जो मूवमेंट है इस तरह से करनी है, जो मूवमेंट अपनी मसल की इस तरह से करनी है कि उसकी पंप इन एंड आउट एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स आफ्टर योर सेशन भी होती रहे, और फिर जो वो एनर्जी लेगा वो लेगा फैट से। ठीक है, फिर आपकी बॉडी में जो मसल की ग्रोथ होगी, मसल टोनिंग अगर हम करवा रहे हैं, तो वो फिर फैट्स के साथ आते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट स्लो, फोकस ऑन योर फॉर्म, देन वार्म अप बहुत जरूरी है। इसके बाद लिसन टू योर बॉडी कि आप किस तरह से स्लो एंड इजी लेके चलेंगे, और कितना आपका स्टेमिना है। मतलब अपनी अगर क्लास की बात करूं तो मेरे तो पता है कि मैं अपने मेंबर्स को कह रही हूँ दैट यू हैव टू लिसन योर बॉडी। जी मैं बताती हूँ, यू हैव टू लिसन योर बॉडी अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना। यू हैव टू इंक्रीज योर सेट्स अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। अपनी बॉडी को स्टडी करें, अगर आपको हम 50 का सेट लगा रहे हैं तो आप 25 पे रुक जाएं। अगर आप लाइक 25 का सेट लगा रहे हैं, इट्स योर सेकेंड डे, तो आपको चाहिए कि आप उसको 10 से 15 के बीच में उसको रोक दें। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उस टाइम करते जाएं। क्या होगा, उस टाइम आपको लग रहा है बहुत आप में एनर्जी, आप कर सकते हो जाएगा, बाद में यू फील टायर्ड, यू फील डिजी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको क्रैम्स आ जाते हैं बॉडी में, जो कि आपकी नेक्स्ट डे की मोटिवेशन को जीरो कर देते हैं। तो इस चीज का फोकस रखें कि अगर आप हाफ सेट लगाएंगे, उतना करें जितनी आपकी बॉडी सह सके, जितना आप पेन और क्रैम्प संभाल सके। अब अगर मैं पेन क्रैम्प्स की बात करूं तो मेरे पास ऑलमोस्ट 90% मेंबर्स के तो मैसेज आ ही जाते हैं फर्स्ट क्लास के बाद कि मिस क्रैम्प्स बहुत पड़ गए हैं, बॉडी में पेन्स बहुत हो गई हैं, तो मिस मैं कल से क्लास ले सकती हूँ या मैं नहीं ले सकती। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आपने जिस तरह से बॉडी को स्टार्ट किया है, इन जिन मूवमेंट पे आपने बॉडी को डाला है, इन्हीं मूवमेंट पे डेली चलेंगी आपकी बॉडी, तो ही ये आपके क्रैम्प्स टूटेंगे। सबसे इजीएस्ट चीज जो आपकी क्रैम्प्स के लिए, बॉडी पेन्स के लिए होती है, दैट इज ल्यूक वार्म वाटर। दैट इज डियर प्लीज वेट कीजिए, जो क्लास के जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आंसर करूंगी एंड पे, और जो टॉपिक के अकॉर्डिंगली है हम उसके ऊपर स्टिक करके आज उसके बारे में गाइड करेंगे। सो यू हैव टू फोकस, यू हैव टू, मैं बता रही हूँ, मैं भी सब बता रही हूँ सीमा। यू हैव टू फोकस कि आपने कितना स्टेमिना आपका बॉडी आपकी अलाउ करी है, और कितने आप सेट करें। और हमें क्रैम्प्स की बात करी थी, सबसे इजी ये होता है क्रैम्प्स के लिए कि आप सिंपल ल्यूक वार्म वाटर का इंटेक ज्यादा करें। ठीक है, जितना आप पानी अच्छा और मतलब बार बार सिप बाय सिप स्मॉल ग्लास मतलब स्मॉल क्वांटिटी में लेंगे, बार बार लेंगे, वो आपकी क्रैम्प्स को सबसे ज्यादा हील करेगा। स्टिल मेरा एक ही जवाब होता है अपने न्यू मेंबर्स के लिए, दैट इफ यू फील लाइक कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, उठने बैठने में भी एक्सट्रीम पेन हो रहा है, उसमें गलती हमारी ट्रेनर्स की नहीं है, उसमें गलती आपकी ही होती है कि आप लोग अपनी बॉडी को स्टडी करके नहीं चल रहे। अगर वो 50 का सेट करा रही है तो आप 50 कर लेते हैं। लाइकवाइज अगर आप जिम जाके वर्कआउट करें और पहले दिन ही आप वेट उठा के 4-4 5-5 किलो के करें, और आप कार्डियो करें अपना 30 to 45 मिनट्स, आपकी बॉडी ने इसी तरह से आपको वहां पे भी देना है, रिजल्ट वही देना है। सो इट्स नॉट अबाउट मैनुअल ट्रेनिंग और जिम ट्रेनिंग, इट्स अबाउट योर स्टेमिना दैट विल वर्क। और सिंपल और इजी हल जो मैं इसका देती हूँ, जस्ट 1 कप ऑफ वाटर। जिन लेडीज को बहुत ज्यादा क्रैम्स आ गए हैं, उसके बाद उनका स्टेमिना भी लो है, दे फील टू लेथार्जिक एंड डिजीनेस, उनके लिए बता रही हूँ 1 कप ऑफ ल्यूकवार्म वाटर, नो 1 कप ऑफ मिल्क, बॉइलिंग मिल्क विद टर्मेरिक। ठीक है, दूध और हल्दी रात को सोने से पहले 2 से 3 दफा ले लें, 1 कप दूध में 120 ml ऑफ मिल्क।
ठीक है, यू कैन हैव इट विद, अगर तो खाली दूध और हल्दी वर्क करिए दैट्स फाइन, अगर नहीं जस्ट गो फॉर सम, yes, then go for some mild painkiller. You can go for Panadol, you can go for paracetamol, Nubrafort, इस तरह की mild pain नॉर्मल है, हर एक के साथ होता है। और हर एक को इसका रिजल्ट, अगर आप ये कहते हैं कि मैंने आज किया है, मुझे दर्द हो रही है, कल नहीं करूंगी, परसों करूंगी, परसों फिर यही हाल होगा, अगेन डे आफ्टर टुमारो, वेन एवर यू स्टार्टेड यू विल फील द सेम पेन। So it's important that do it if you do it gently and slowly, बहुत जरूरी है। नाउ टॉकिंग ऑन टू दोज मेंबर्स जिनको कोई हेल्थ इशू है, स्पेसिफिकली हमारी ट्रेनर जिनको नीज के इशू है उनको गाइड करते हैं, जिनको आर्थराइटिस का इशू है इनको गाइड करते हैं, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस का इशू है उनको गाइड करते हैं दैट यू हैव टू डू लो इम्पैक्ट वर्कआउट। आपने इंटेंसिटी जंपिंग के साथ नहीं बढ़ानी, आपने इंटेंसिटी अपने वही जो मॉडिफाइड एंगल्स है उसके साथ बतानी है। और ये भी नहीं करना कि अच्छा मैं करके देखती हूँ, दिस करके देखने वाला मामला बहुत खराब हो जाता है कि फिर आप समझते हैं कि जी हमने सही गाइड नहीं किया। अगर आप स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, आस्क फॉर द मॉडिफाइड फॉर्म, इफ यू कांट डू लंजेस आस्क फॉर द मॉडिफाइड फॉर्म। यस, अगर ट्रेनर आपको पुश कर रही है फिर हम इस चीज की बात जरूर करते हैं कि जी वो आपको मॉडिफाई क्यों नहीं बता रही, तो हम हर तरह से मॉडिफाइड बताते हैं सो दैट इवन आप न्यू मेंबर हो विदाउट एनी हेल्थ कंडीशन, आप न्यू मेंबर हो फिर भी आपको ट्रेनर यही कहेंगी कि आप जंपिंग अवॉइड कर सकते हो। सेम गोज फॉर जिनको हर्निया का इशू है, उनको बेली एक्सरसाइजेस में हम बहुत केयरफुल लेके चलते हैं। सेम गोज फॉर अगर आपको बीपी का इशू है तो हम आपको बहुत ज्यादा बेंडिंग एक्सरसाइजेस नहीं देते। अगर आपको एस्थमा का इशू है तो हम आपको जंपिंग से अवॉइड करते हैं कि आप उस तरह से अपने सांस फूलने नहीं देंगे सो दैट आपकी यू डोंट फील शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। ठीक है, सो हर चीज को आपने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली, जो सर्वाइकल वाले मेंबर्स हैं उनको हम बेंडिंग से मना करते हैं, फ्लोर एक्सरसाइजेस पे हम उनको कहते हैं आप अपने नेक के नीचे क्वेश्चन रख के लेते हैं। सो गाइडेंस आपको स्टेप बाय स्टेप दी जाती है, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू इक्विप दैट, और कितनी आप अपनी बॉडी को मेच्योरली लेके चलते। इवन अब आपको 1 वीक हो गया, आप अपनी क्लास के साथ अपनी बॉडी के वर्कआउट के साथ सेटल हो गए, इवन देन अगर आपका कैमरा क्लोज होता है, हम फिर भी इस चीज को बार बार फोकस करते हैं कि आप अपने उस बॉडी को एक्टिवेट होने का खुद एग्जामिन करें, क्योंकि हम तो देख नहीं सकते। हम अगर आपका मुंह, आपका हाथ अगर इस तरह है, हम इस तरह से मूव करवा रहे हैं, ठीक है, अब आप इस तरह से करेंगे तो ये कुछ और ही होगा। ठीक है, स्ट्रेट चेस्ट के आगे मूव किया और एंगल्स पे जा रहा है, साइड पे लेके जाओगे और जाएगा। सो अगर आप यहां से यहां पे कर रहे हो सो इट विल गोइंग टू मेक डिफरेंस। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप कैमरा ऑन कर लिया करें, आपके लिए भी बेहतर होता है, प्राइवेसी हमारी साइड से इंश्योर होती है। किसी भी तरह का कोई इश्यू होता है हम तो किसी की आगे से कोई XYZ एक्सक्यूज नहीं सुनते, वी जस्ट किक देम आउट। ठीक है, तो इसलिए अपने ट्रेनर के साथ कंफर्ट लेवल पे रह के उसके साथ उनको, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ दैट यू आर अ न्यू मेंबर। अब आप आए, आपने आके पहली क्लास ले ली, ट्रेनर अपने टोन में करी थी, उसको उसको पता है कि हर क्लास में न्यू मेंबर्स हैं, लेकिन स्टिल अगर आप इंट्रोड्यूस कराएंगे आप उनकी नजर में आ जाएंगे, शी विल कॉल यू अगेन एंड अगेन। सो डू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फॉर एटलीस्ट 3 to 4 days, so that trainer को पता चले that she has to guide you and she'll call out your name, जिससे आपकी मोटिवेशन लेवल भी बेहतर होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अभी एक और इम्पोर्टेंट बात कि कितनी करनी चाहिए। यस, वी डू अलाउ फ्लेक्सिबल टाइम स्लॉट्स के लिए, हमने इसीलिए रखा कि आप कोई भी क्लास किसी टाइम ज्वाइन कर ले, एक तो ये बात हो गई। लेकिन अब ये भी होता है, अब ये भी नहीं कर सकते कहते हम कि 9 क्लासें हैं तो 9 की 9 ही ज्वाइन करें। आई लिटरली मैं देखती हूँ कुछ मेंबर्स हैं जो एटलीस्ट 4 क्लासेस 3 to 4 तो वो ले ही लेते हैं कि नहीं जी अब तो ज्वाइन किया है। आपकी बॉडी को इतना वर्कआउट नहीं जरूरी है, बॉडी कैन रिस्पॉन्ड टू द वर्कआउट एट अ सर्टेन पॉइंट, उसके बाद योर डाइट विल वर्क। अब ऐसा नहीं है कि यू आर डूइंग इट फॉर 2 hours 3 hours 2.5 2 घंटे सुबह फिर शाम को, फिर वॉक भी करे हो, फिर स्टेप्स भी पूरे करे हो, बॉडी थक रही है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये आप ऐसे ही करें कि एक सोए हुए बंदे को भगाना शुरू कर दिया आपने, ये होता है। अगर आप उसको पहले स्टेप बाय स्टेप, अगर आपने बढ़ाना है अपना टाइम, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलो। अगर आपसे पहले एक हफ्ता पूरी क्लास भी नहीं ली जा रही, दैट इज टोटली फाइन। क्लास को छोड़ के मैं तो डाइट प्लान के लिए आपको ये कह देती हूँ कि अगर आपको नहीं, आपका आपका ट्रैक पे नहीं आ रहे, गिव योर सेल्फ 3 to 4 days।
अब ये नहीं है, बहुत होती है मेरी मेंबर्स जो 100% डाइट प्लान उसी दिन का फॉलो कर लेती हैं, लेकिन अगर आपकी भूख ज्यादा है, इफ यू फील हंग्री, कुछ ऊपर नीचे हो गया है, कुछ 2-5 चम्मच खाने गए ऊपर नीचे या कुछ और तरह से, तो फिर आई डू गिव देम दैट स्पेस कि आप अपनी रूटीन में आने में 3 से 4 दिन लें। 3 से 4 दिन डाइट में ले लें, 4 से 5 दिन वर्कआउट में ले लें। डेफिनेटली आपकी बॉडी को रिजल्ट तो मिलेगा ही। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब क्लास एंड हो रही है, ठीक है, उस पे आप लोग क्या करते हो, जस्ट क्लोज योर मीटिंग एंड लीव। कूल डाउन नहीं करते। कूल डाउन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। वार्म अप तो इंपॉर्टेंट है ही, कूल डाउन भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके टिश्यूज को थोड़ा सा रिलैक्स एंड कूल डाउन करवाना है। आपके सेल्स को, टिश्यूज को हम अगर अगर नहीं करेंगे तो वो वियर एंड टियर पोजिशन पे हम उसको छोड़ के अपने कामों में लग जाते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं है, जस्ट सिट डाउन फॉर 2 to 3 minutes ऑन मुद्रा पोजीशन, हल्की सी स्ट्रेचिंग करें एंड देन यू कैन स्टार्ट विद योर whatever you are doing, लेकिन कूल डाउन करें। डोंट ओवर एक्सर्ट योर सेल्फ एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस कि अच्छा अगर मैं पहले 25 के काउंट लगा रही थी, अब मैं इसको 30 पे ले जाती हूँ। अच्छा मैं 25 का सेट लगा रही थी, ट्रेनर ने 30 तक कहा था, और जंपिंग के साथ का मैं 25 जो है वो जंपिंग पे कर लेती हूँ, 5 जो है मैं मॉडिफाई फॉर्म में कर लेती हूँ। ठीक है लेडीज, इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि मेरे पास मेंबर्स आई हैं हमारी, जो आके पहले पहले दूसरे दूसरे दिन करती हैं, इतनी अपने आप को एक्सर्शन में इतना ज्यादा कर लेती हैं हाई इंटेंसिटी के साथ, कि फिर दे हैव नीज इशू, उनके एंकल में पेन, उनकी हील में पेन, एंगल कोई गलत लग गया अगेन पेन, और फिर दे ब्लेम अस। इसमें हमारा हमारा कैलिपर इतना ही है, हमारा कैलिपर हर तरह से आपको साथ लेके चलने का है, लेकिन वंस यू डो नॉट लिसन टू योर बॉडी, तो हमने तो फिर हमारे पास तो फिर एडवांस लेवल वाले भी हैं, हमारे पास तो प्रो मेंबर्स भी हैं, लेकिन हम न्यू मेंबर्स को बेहतर तरीके से एंटरटेन करते हैं इफ यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू अस। ठीक है, ओके। सो नाउ वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस, अब मैं थोड़ी क्वेश्चंस आपके साथ आंसर कर देती हूँ, सो दैट मुझे आपकी कोई क्यूरीज हैं तो मैं इसको क्लियर आउट करूंगी, और सिर्फ मैं आज के जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड ही करूंगी, नो अदर डिस्कशन प्लीज।